हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.B। इस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम टू अपेंड द कंटेंट ऑफ वन फाइल एट द एंड ऑफ अनदर, कि एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल के एंड के अंदर आपको अपेंड करना। अपेंड करना तो मतलब कि जो फाइल डेस्टिनेशन फाइल है उसको तो हमें अपेंड मोड के अंदर ओपन करना होगा, और जिस फाइल के डेटा को रीड करना है उसको रीड मोड के अंदर ओपन करना होगा। तो उसके लिए हम फाइल डेटा को रीड करने के लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे कौन सा, कैरेक्टर वाले। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दूसरी फाइल के अंदर राइट करेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे एफ गेट सी एंड एफ पुट सी, दोनों फंक्शन हम इसके अंदर यूज करेंगे। और उसके अंदर लास्ट में हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे एफ गेट एस की फाइल गेट स्ट्रिंग। तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइल हम न्यू फाइल पे क्रिएट कर लेते हैं, सेव करते हैं ch19_cb.c। ये फाइल हमने क्रिएट कर दी है। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr_scr for clearing the screen GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। ये सब कुछ वो लाइन्स है जो कि हमने हमारे हर प्रोग्राम के अंदर अभी तक लिखी है। रन करा के चेक कर लेते हैं, कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल अभी तक हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब हमें बोला गया कि एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल के एंड के अंदर अपेंड करना है, तो मतलब कि दो फाइल पॉइंटर हमारे पास में होने चाहिए। तो एक फाइल के तो पॉइंटर को बोलते हैं FS मतलब फाइल सोर्स, दूसरा हो जाएगा FD मतलब फाइल डेस्टिनेशन। अब हमने प्रोग्राम के अंदर दो फाइल ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर दो फाइल्स बना रखी हैं। फाइल का नाम है हमारे पास में एक ch19_cb1.txt और दूसरी फाइल है ch19_cb2.txt। cb1 फाइल का जो डेटा है cb2 के लास्ट के अंदर हम अपेंड करेंगे। अब ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम के अंदर ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं FS। कैसे चेक करेंगे, फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले तो फाइल का डेटा की पाथ के लोकेशन। तो फाइल कौन सी फाइल है, पहले बात ch19_cb1.txt। किस फाइल में ओपन किस में करना है, रीड मोड के अंदर। फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ये हम चेक करेंगे रीड मोड के अंदर ओपन करके। हम करते हैं इफ अगर फाइल पॉइंटर इक्वल टू आता है नल, मतलब कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो प्रिंटफ में क्या करेंगे हम, प्रिंटफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कराया, तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि फाइल एग्जिस्ट करती है। इसकी जगह पे देखिए हम CB1 की जगह पे CB11 कर देता हूँ, वो कंट्रोल F9 करा, तो ये फाइल भी एग्जिस्ट तो करती है हमारे पास में। एक और 1 कर देते हैं, ये फाइल हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो फाइल एग्जिस्ट कर रही थी तो उसके हम डेटा को रीड करते चलते हैं। CB1 फाइल हमारे पास में एग्जिस्ट करती है। अब उसी तरीके से हमें दूसरी फाइल पे ओके, अब इसके अंदर देखिए 01 लगा देते हैं, कंट्रोल F9 करा हमने, ये फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को यहाँ से एग्जिट कर देंगे कि हाँ, क्योंकि अगर एग्जिस्ट डेटा हमारी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उसको आगे जाके करेंगे भी कुछ नहीं, क्योंकि फाइल के ऑपरेशन के हम तो लिख चुके होंगे। एग्जिट 1 करा मैंने, फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए गया और वहां पे कुछ लिख करके आ गया और हमारे एग्जिट बाहर निकल गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, कैच, स्क्रीन को हम होल्ड रख देंगे, कंट्रोल F9 करा, इसने लिखा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस करा, इससे बाहर निकल गया। सेम इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे फाइल डेस्टिनेशन को कि क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ये हमने कॉपी करा, ये CB1 कर देते हैं इसको, ये CB फाइल चेक करेंगे अब यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में FD और डेस्टिनेशन फाइल होगी हमारे पास में 2। फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो स्क्रीन हमारा प्रोग्राम आउट हो जाएगा। फाइल कंट्रोल F9 करा हमने तो प्रोग्राम आउट नहीं हुआ, मतलब कि दोनों फाइल एग्जिस्ट करती। अब हमें ये चेक करना है
कि फाइलें तो हमने ओपन कर ली है, तो उसके बाद में हमें प्रोग्रामेटिकली फाइल को क्लोज करना भी कंपलसरी है अगर आप कहीं पे भी कुछ काम करेंगे तो। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम के अंदर वो दिक्कतें आने लगेगी। ये हमने फाइल डेस्टिनेशन को क्लोज कर दिया, ये हमने फाइल सोर्स को क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक सब कुछ हो चुका, कंट्रोल F9 सब कुछ ओके है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फाइल्स तो ओपन कर लिया, अब उनके अंदर डेटा क्या लिखा हुआ उसको रीड करेंगे। तो डेटा को रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग को रीड करना है। मान लीजिए हमें 20 कैरेक्टर की स्ट्रिंग को लेंथ करना होगा, तो 21 कैरेक्टर का हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 कैरेक्टर रीड करेंगे, लास्ट के अंदर नल कैरेक्टर अपने आप ही वो ऐड कर देगा fgetUs फंक्शन की ये स्ट्रिंग का एंड हो रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या रीड करेंगे, 20 कैरेक्टर्स की लेंथ को चेक करेंगे। तो while fgetS फाइल गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर क्या पैरामीटर पास होते हैं, सबसे पहले तो हमें पास होता है किस वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करना है, किस साइज का स्टोर करना है वो आ गया, और किस फाइल पॉइंटर में से हमें डेटा को रीड करना है वो गया fs। इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये डेटा हमारे पास में कंटिन्यूअस चलेगा। तो जब चल रहा है हमने सेव कर दिया, इसको क्या करेंगे, printf %s और डेटा क्या आ गया हमारे पास में s। कंट्रोल F9 करा हमने, तो देखिए फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग थी फाइल सोर्स, उसके अंदर लिखा होगा सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रे। ये हमने फाइल का कंटेंट लिखा हुआ है। अब ये तो गया फर्स्ट फाइल का डेटा। अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड फाइल के डेटा को। ये fs हमने रीड कर लिया, इसको हम रीड करते हैं इस बार fd सेकंड फाइल को, इसका रन करा के चेक कर लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये यहाँ से शुरुआत हो रही है। वो अब इस प्रोग्राम के लास्ट के अंदर हमें इस फाइल के डेटा के एंड के अंदर हमें अपेंड करना है फर्स्ट फाइल का डेटा। तो लास्ट इसका वर्ड आ रहा है टेक्नोलॉजी, इसके बाद से हमारा स्टार्ट हो जाए। देखिए कर्सर हमारा ब्लिंक जहां से कर रहा है, तो जैसे अपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से लिखना वो स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो हम कर देते हैं क्लोज, कमेंट, फाइल सेव। अब फाइल फर्स्ट को तो हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और सेकंड फाइल को हम अपेंड मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं। अपेंड कर दिया। अब हम यहाँ पे डेटा को रीड करेंगे वन बाय वन, एक एक कैरेक्टर। तो उसके लिए हम कैरेक्टर पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कि कैरेक्टर ch हम ले रहे हैं, जिसके अंदर की डेटा हम असाइन करेंगे। while ch इक्वल टू f get c, किस में से डेटा रीड करना है हमें, fs में से। कब तक डेटा रीड करना है, जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। एंड ऑफ फाइल किसको डिनोट करता है, इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, की फाइल का एंड हो गया, ओपनिंग कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, तो ये कैरेक्टर हमारे पास में चला गया। अब कैरेक्टर को हमने रीड तो कर लिया, रीड करने के बाद अपेंड मोड के अंदर कर लिया, तो उसको राइट करना है। किसके अंदर राइट करना है, किसके थ्रू, f पुट c, कैरेक्टर है इसको पुट करना है। कैसे, ch कैरेक्टर जो हमने लिया था उसके इसके अंदर फाइल के अंदर राइट करना है, fd फाइल डेस्टिनेशन के डेटा में राइट करना है। ये हो गया क्लोज। अब इसको हम अपेंड करा के एक बार तो रन करा देते हैं। सेकंड इसके बाद हम इसको रीड करेंगे कि डेस्टिनेशन फाइल के अंदर डेटा क्या गया क्या नहीं गया। उसके बाद में चेक करेंगे कैसे डेटा को अपेंड करने के साथ में उसको रीड कर सकते हैं। अभी हमने फाइल ओपन करी किसके अंदर, अपेंड मोड में, इसलिए अपेंड मोड में ओपन करिए तो डेटा को हम रीड नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल F9 करा, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ओके चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने अपेंड करा था इसको कर देते हैं कमेंट। चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा राइट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फाइल डेस्टिनेशन को वापस से हम रीड कर लेते हैं। F2 करा, कंट्रोल F9 करा, इसलिए रीड नहीं हुआ क्योंकि हमने फाइल ओपन कर रखी है अपेंड मोड के अंदर, डेटा रीड करने की ट्राई कर रहे हैं। हमें डेटा को फाइल को रीड करना होगा रीड मोड के अंदर। तो अब देखिए लास्ट कैरेक्टर उसका क्या था, टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजीज के बाद से उसका कुछ स्टार्ट हो गया होगा फर्स्ट फाइल का डेटा। तो देखिए एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज, उसके बाद लिखा हुआ है सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जहां कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा था वहीं से उसने लिखना
स्टार्ट करिए तो डेटा तो हमारा अपेंड हो गया। लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ कि मतलब फर्स्ट फाइल का डेटा कहाँ से सेपरेट करना था, तब उसके अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर की हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक बार वापस से हम डेटा को राइट करवाते हैं। तो डेटा को राइट करवाएंगे, तो इस बार हम डेटा को राइट कराने के साथ साथ डेटा को रीड भी कर लेंगे। तो अपेंड मोड में चला गया, जैसे कि लास्ट में कर्सर ब्लिंक कर रहा था, तो ब्लिंक करता हुआ कैरेक्टर तो लास्ट में चला जाता, तो वैसे अपेंड करेंगे तो सबसे लास्ट में कर्सर चला जाएगा। उसको जब ये हम डेटा यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं तो हमारे पास में डेटा पूरा लास्ट में चला जाएगा। तो जब रीड करने का, जब गेटर्स रीड करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फाइल को वापस हम रिवाइंड कर देंगे, कर्सर को फर्स्ट पोजीशन पे सेट कर देंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर से अब डेटा को रीड करो, इसको एफ डी को, ये आ गया। अब उन्हें एफ पुट सी लिख दिया, लेकिन इसके अंदर हमें एंट्री करनी है किसकी, एफ पुट सी कैरेक्टर। कौन से एंट्री करने हैं हमें, न्यू लाइन कैरेक्टर, किसमें, एफ डेस्टिनेशन के अंदर, ताकि हमें दो लाइन अलग से मिल जाए। एफ पुट सी एफ डी स्लैश एन, फाइल हमने सेव कर दी, डेस्टिनेशन में हमने डेटा को रीड कर दिया। अब इस बार हम ओपन कर रहे हैं अपेंड प्लस मोड के अंदर। क्यों, अपेंड प्लस मोड के अंदर डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं। अब ये कंट्रोल F9 करा, देखिए जब हमने फर्स्ट टाइम पे जब इसको अपेंड करा था तो टेक्नोलॉजीज के बाद में सी स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार हमने दो बार न्यू लाइन कैरेक्टर करा। तो पहले तो सिस्टम से जो लास्ट पॉइंटर आया था वो न्यू लाइन के अंदर चला गया, उसके बाद में एक और न्यू लाइन दिया, तो उसके बाद में ब्रेक हो गया और यहाँ से डेटा हमने रीड करके अपेंड कर दिया। अब अपेंड तो कर दिया उसने, हमें रीड करने पे डेटा को डिस्प्ले भी दे दिया कि हम उसको वन बाय वन रीड करें। लेकिन अगर हमने इसके अंदर रिवाइंड फंक्शन का यूज नहीं करा होता तो ये हमें रीड के अंदर कुछ भी ब्लैंक नहीं देता, जबकि डेटा तो अपेंड हो जाता। अब उसको हम चेक करते हैं किस तरीके से काम कर रहा होता है। हम सब कुछ वही कर रहे हैं सेम। अब जो फर्स्ट कैरेक्टर में फर्स्ट फाइल का डेटा था उसको लास्ट में अपेंड करेंगे, लेकिन ए प्लस मोड के अंदर ही ओपन करेंगे। लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, केवल इस बार रिवाइंड को यूज नहीं करेंगे, और इस बार देखते हैं कि डेटा हमें कितना शो करता है। फाइल सेव करा, कंट्रोल F9 करा, सब कुछ था, रिवाइंड मैंने कमेंट कर दिया तो देखिए ब्लैंक स्क्रीन हो गई। क्यों, क्योंकि कर्सर हमारा फाइल के लास्ट में पहुंच चुका था पॉइंटर, तो डेटा रीड नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। रीड करने के लिए हमें वापस उसको फर्स्ट जगह पे उसको सेट करना था। तो अब इस फाइल का जो डेटा था कि नहीं था उसको वापस से रीड करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, देखिए ए प्लस मोड के अंदर हम ओपन कर देते हैं, लेकिन इस बार हम डेटा को कुछ भी राइट नहीं कर रहे, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब इस बार क्या कर रहे हैं, रिवाइंड को हमने ओपन कर दिया कि ये तो सब कुछ तो काम करता है, लास्ट अपेंड तो किस में काम करता है, फाइल के लास्ट के अंदर ले जाएगा पॉइंटर को, लेकिन रिवाइंड उसको वापस से रिसेट कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर सेट कर दिया और डेटा हमारे पास में डिस्प्ले आ गया जितना भी हमने करा था। तो इस तरीके से फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं रीड मोड के अंदर और अपेंड मोड के अंदर, कि किस तरीके से वन फाइल का डेटा दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करा सकता है, अपेंड करा सकता है। ये हम इसके अंदर अच्छे तरीके से चेक कर लिया। ओके, थैंक यू।